अगर परीक्षा को लेकर कोई गलती हुई नहीं है तो फिर 12,000 बच्चों के लिए री एग्जामिनेशन क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये मान रही है कि एक केंद्र पर गलती हुई है और छात्रों का ऐसा मानना है कि नहीं, एक केंद्र पर नहीं, बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है। तो सामान्य बात तो यही है कि अगर ऐसा लगता है लोगों को कि अनियमितता हुई है तो कम से कम एक बार बैठकर बात कर लें, जो उसका रास्ता कुछ निकलता है वो निकाल लें। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बर्बरतापूर्व कार्रवाई हुई है, जो लोग उसके लिए दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। जो एक छात्र ने आत्महत्या करी है सोनू यादव ने, उसको सरकार को उचित कंपनसेशन देना चाहिए, ये मांग है। और हम लोग बस इतना ही कह रहे हैं कि आप किसी भी हालत में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, धरने पर बैठे हुए या कैंडल मार्च निकालने वाले, मार्च पास करने वाले बच्चों पर लाठी मत चलवाइए। और अगर आप लाठी चलवाएंगे तो जब छात्र निकलेंगे तो हम लोग भी जनसुराज से, प्रशांत किशोर या जनसुराज के हमारे साथी भी उनके साथ खड़े होंगे। हमने छात्रों को भी कहा है कि आप लोग सरकार को अल्टीमेटम दे दीजिए, 3 दिन का समय दे दीजिए। और आज भी जब मेरे से छात्र मिलने आए हैं तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाकर सरकार से मिलिए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से वो लोग 10 दिनों से सरकार से मिलने का वो हर संभव प्रयास उन्होंने करके देख लिया। फिर भी मैंने छात्रों को आज यही कहा है कि एक बार फिर से सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री को वो पत्र लिखकर, आवेदन देकर टाइम मांगें, उनसे जाकर मिलें। और मेरा विश्वास है और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है कि छात्रों से बातचीत करके इस मामले का निपटारा होना चाहिए। निपटारा हो नहीं हो वो एक बात है, लेकिन किसी भी हालत में छात्रों पर बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके हम लोग विरोध में हैं। ये है कि बिहार में पिछले कुछ समय से 1-2 सालों में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में धीरे धीरे बदल दिया गया है। समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, रसोईया हो, सरपंच हो, मुखिया हो, शिक्षक हो, जो भी वर्ग यहाँ पटना में सरकार से अपनी बात को रखने आता है, तो एक तरीका बन गया है कि उसको लाठी से मारो, धरना प्रदर्शन जो भी करने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। छात्रों